हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं, क्लास 12th, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 3.3 के हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज हम 8 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको ए डैश भी बोलते हैं, ए ट्रांसपोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट में आपको ए दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है, देखो ए आपको दिया हुआ है 1 5 6 7, ठीक है। अब देखो इसका ट्रांसपोज आप निकालो। ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है, ठीक है भाई। इससे पहले के जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, वो वीडियो देख लेना कि कैसे किया है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रो दी है ना, इसको कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये ऐसे रो होती है और ऐसे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 1 5 6 7, ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। क्वेश्चन में इसने कहा है कि जो ए प्लस में ए डैश है ना, आपको इसको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो हम इस पूरे को ना लेट कर लेते हैं, क्या पी, क्या लेट कर लेते हैं पी। तो पी देखना हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा इन दोनों का सम, है ना, इन दोनों का सम। तो 1 5 6 7 प्लस में 1 5 6 7, आप इसको प्लस करो। देखो 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14, ठीक है। क्या आया 14। अब देखो ये तो आया आपका P, और हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होता है, P = P डैश होना चाहिए। दैट मीन्स A = A डैश होगा ना, अगर वो बराबर हो गए तभी वो सिमेट्रिक होगा ना। तो हमने P निकाल लिया तो P डैश निकालते हैं। देखना P डैश क्या आएगा, जो ये आया ना इसको P डैश मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है। जो रो दी हुई इसको कॉलम में चेंज करो, जो कॉलम में दिया हो उसको रो में चेंज करते हैं, यही होता है ना ट्रांसपोज। तो इसको जो रो दी हुई ना, फर्स्ट रो इसको कॉलम में चेंज करो तो ये आएगा, सेकंड रो को कॉलम में चेंज करो तो ये आएगा। अब देखना P और P डैश दोनों बराबर आ रहे हैं ना, दोनों इक्वल है ना। दैट मीन्स P = P डैश जब अगर हमारा बराबर आ रहा है, और ये हमारा क्या था, देखो A प्लस में A डैश हमने लिया था ना, तो इसका मतलब है A प्लस में A डैश हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई ये मैंने ना इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, उससे पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें समझाया था कि जो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसका मतलब होता है A = A डैश आना चाहिए। A इक्वल और A डैश और A दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इसने कहा है सेम आपको मैट्रिक्स दी हुई है, और इसने कहा है कि A - A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको निकालनी है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है A = -A डैश, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है 1 5 6 7, ये हमने इसका ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका 1 6 5 7, है ना। अब क्या करना है हमें, A - A डैश इसने कहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे हम इसको, Q, ठीक है। तो अब देखना Q क्या है हमारा, Q है ना A - A डैश, तो निकालो A - A डैश 5 6 7 माइनस A डैश क्या दिया हुआ है 1 6 5 7। आप इसको माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 5 माइनस में 6 कितना आया -1, 6 माइनस में 5 1, 7 - 7 0, ये क्या आया आपका Q। अब Q डैश निकालते हैं, Q डैश निकालो तो ये क्या आएगा 0 -1 1 0, क्योंकि क्या करते हैं हम भाई, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, है ना। उसके बाद क्या निकालेंगे -Q डैश, जो माइनस है ना इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 -1 1 0, ठीक है। आप देख रहे हैं ये वाला हमारा बिल्कुल Q के बराबर है ना, हमारा -Q डैश किसके बराबर आया, Q के बराबर। तो Q = -Q डैश। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम यही तो निकालते हैं कि ये वाली चीज़ इसके बराबर आए, तो ये दैट मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और Q हमारा क्या था, A - A डैश था ना, तो दैट मीन्स A - A डैश क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि आपको ये फाइंड करना है 1/2a प्लस में a डैश इज इक्वल एंड 1/a माइनस a डैश। a आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो हम पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, ठीक है। a मैट्रिक्स आपको दी हुई है, a मैट्रिक्स क्या दी हुई है, देखो a मैट्रिक्स आपको दी हुई है 0 माइनस a माइनस b और ये a 0 माइनस c b c 0, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, a डैश होता है ना, a डैश निकालो, a डैश निकालोगे क्या आएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अब इसने कहा है पहले में तो आपको निकालना है 1/2a प्लस में a डैश, है ना। पहले में आपको ये निकालना है ना a प्लस में a डैश, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, a प्लस में a डैश निकालते हैं, ठीक है। a प्लस में a डैश निकालो, इन दोनों को क्या करो प्लस, b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। इसमें आपको प्लस करना है ये 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। तो जब आप इसको प्लस करोगे ना तो देखना a प्लस में a डैश क्या आएगा आपका 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, b प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही ये भी 0 0 और c में से c माइनस किया 0, b में से b माइनस किया 0, c में से c माइनस किया 0 0 0, ठीक है। ये आया a प्लस a डैश, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 1/2 निकालना है 1/2a प्लस में a डैश। दैट मीन्स जो ये आया ना इसको आपको किससे डिवाइड करना है 0 को, हमारा तो 0 0 आया है ना। जब भी आप इसको किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो दैट मीन्स हमारा ये क्या आया 0। अब हमें क्या निकालना है 1/2a माइनस में a डैश, ये निकालना है ना। तो देखो a माइनस a डैश निकालते हैं हम, पहले a माइनस a डैश निकालते हैं। ये था हमारा a था 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, ठीक है। माइनस में ये क्या था हमारा भाई a डैश था 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। आप इसको माइनस करो, माइनस करो, देखो 0 में से 0 गया तो कितना आएगा भाई 0 आएगा ना। 0 में से 0 माइनस किया तो 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2a हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस, तो b प्लस b कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। ऐसे जब आप इसको करोगे तो ये आएगा ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस 2a 0 और ये आएगा प्लस का 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, ये आएगा आपका, ठीक है। तो देखना आपका ये आया a माइनस a डैश, इसको क्या करना है डिवाइड करना है किससे 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करो भाई 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। तो ये कितना आएगा देखना, डिवाइड करने पर आएगा ये 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। ये आया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने कहा है कि आपको ये एक्सप्रेस करनी है मैट्रिक्स जिसमें क्या है जो आपका ये है ना सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक और आपका जो सिमेट्रिक है ना इन दोनों का क्या दिखाना है आपको सम दिखाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना आपको दिया हुआ है ये, तो इसने कहा है कि जो एक मैट्रिक्स है ना ये क्या है, ये किसका सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। इन दोनों का क्या है ये सम है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझना, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ये होता है ना a प्लस में a डैश, अभी तो हमने किया ये किया ना क्वेश्चन नंबर 8 में। और ये क्या होता है हमारा a माइनस में a डैश, है ना। जब आप इसको करोगे ना तो देखना क्या आएगा a प्लस में a डैश प्लस में a माइनस a डैश, है ना। a से a कैंसिल, ये क्या आया 2a, तो a बराबर में 2a आया, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो दैट्स वाई, इसलिए हम क्या करेंगे, दैट्स वाई वी डिवाइडेड बाई 2। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसे डिवाइड किया हमने, तो a क्या आएगा, 1/2 इंटू में a प्लस में a डैश, ताकि ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तभी तो a इक्वल टू a आएगा ना। जब देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तभी तो a आएगा ना। तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 1/2 a माइनस में a डैश। अब ये पॉसिबल है ना, तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, ये कौन सा पार्ट होता है सिमेट्रिक का, और ये कौन सा होता है स्क्यू सिमेट्रिक का। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है a, आपको दिया हुआ है 3 5 1 -1। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा इसका, 3 5 1 -1। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है ना। तो देखना हम इसको क्या करेंगे, हम इसको है ना p लेट कर लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस में a डैश। ठीक है, तो आपका p क्या होगा, पहले हम a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। a प्लस a डैश कितना होगा आपका, 3 5 1 -1 प्लस में 3 5 1 माइनस में 1। जब आप इसको प्लस करोगे ना, जब आप इसको प्लस करोगे तो देखना क्या आएगा, इसको 3 + 3 6 6 और ये भी 6 और ये -2। ठीक है, ये क्या आया हमारा p। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है 1/2 से। तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 6 6 -2, ये कितना आया आपका, देखो ये आया 3 3 3 -1। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, p इक्वल टू p डैश ना। तो p डैश निकालो, p डैश क्या आएगा, देखो p डैश आएगा 3 3 3 -1। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखना है p और p डैश दोनों इक्वल है ना। जब दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स जो आपका ये है p इक्वल टू 1/2 a प्लस में a डैश, ये क्या है सिमेट्रिक, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड कौन सा, क्या रह गया हमारे पास, क्यू सिमेट्रिक। अभी एक निकालते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या था इसका, सेकंड पार्ट नहीं, ये 1/2 a माइनस a डैश, ये था ना, हमें ये निकालना है। अब देखो जब आप ये निकालोगे ना, तो देखो इसको कैसे निकालोगे, a हमारे पास है, a डैश भी हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो हम a माइनस a डैश निकाल लेते हैं पहले, और इसको हमने क्या लेट कर लिया, q। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं a माइनस a डैश। ठीक है, a माइनस a डैश निकालो भाई, वैल्यू रखो इसकी, और फिर क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो देखो इसको, इसकी वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या थी, हम क्वेश्चन इस बुक में से देख लेते हैं, 3 5 1 -1, और इसका ट्रांसपोज आया है 3 5 1 -1। इनको क्या करना है, माइनस। ठीक है, क्या करना है, माइनस। इनको माइनस करोगे तो ये आएगा 0 4 -4 0। अब क्या करना है, इसको 1/2 से डिवाइड करना है ना। तो 0 4 -4 0, ये क्या आया आपका, ये आया आपका 0 2 -2 और 0, ये आया ना। ये क्या था आपका क्यू। और क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या निकालेंगे, क्यू डैश। क्यू डैश निकालना, ये आएगा 0 2 -2 और 0, है ना। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, माइनस क्यू डैश। क्यू सिमेट्रिक में यही निकालते हैं ना। तो देखो माइनस क्यू डैश क्या आएगा आपका 0, और इसको माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0। अब देखना क्यू और क्यू डैश ये आपका बराबर आए ना, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखना इसमें हमें करना क्या है, जो हमने यहाँ पर a लिया था ना, इसकी वैल्यू रख दो और इसकी वैल्यू रख दो और इनका सम दिखा दो। ठीक है, तो a क्या आया आपका, a आया, a आपका आया, देखो ये क्या दिया हुआ था, इसका कितनी वैल्यू आई थी, 3 3 3 -1, ये आया था 3 3 3 -1
प्लस में क्यू कितना आया है 0 2 -2 0। ये क्या हो गया इसका आंसर। आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिखानी थी, इसको सोल्व नहीं करना है। इसने कहा है कि आपको इस एक्सप्रेशन दिखानी है क्या कि आपकी ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है सम है। ये हमने दिखा दिया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है a = 6 -2 2 -2 3 -1, ठीक है, 2 -1 3। तो हम इसका क्या निकालेंगे a डैश निकालेंगे। a डैश निकालेंगे तो क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है 1/2 को क्या कर लेट करना है 1/2 a प्लस में a डैश को हमने लेट कर लिया p। तो p क्या आना चाहिए हमारा p डैश के बराबर आना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक होगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको देखो कैसे निकालेंगे। p है ना, पहले a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। a प्लस a डैश क्या आएगा देखना भाई, इसको डायरेक्ट कर दे, आमने सामने लिखे हुए ना तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। 6 प्लस में 6 कितना हो गया 12, और यहाँ से कितना हो गया 2 + -2 2 + -2 -2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का है ना ये, तो ये हो गया -4, और ये 2 + 2 कितना हो गया 4। इधर ये हो गया 2 + 2 -2, ये माइनस हो जाएगा ना -4 6 -2 4 -2 और 6, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, 1/2 से, है ना। 1/2 से डिवाइड करेंगे इसको। 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया तो p क्या आया हमारा देखना, इसको 6 और ये हो जाएगा -2 2 -2 3 -1 और ये आया 2 -1 3, ठीक है। तो देखना p = p डैश आया ना। p क्या था हमारा, p देखो p डैश निकालना है अभी। p आया अभी, तो ये हमारा p आया, तो p डैश निकालेंगे। p डैश निकालना देखा 6 -2 2 और ये आएगा -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। तो देखना p और p डैश बराबर है ना, p = p डैश बराबर है ना, तो दैट मीन्स 1/2 a प्लस में a डैश क्या है भाई सिमेट्रिक है। क्या है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी का सेकंड पार्ट 1/2 a माइनस a डैश हमें निकालना है ना, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो हम इसे क्या लेट कर लेंगे, क्या है क्यू है, तो a माइनस a डैश निकालेंगे। a माइनस a डैश, ठीक है। a माइनस a डैश भाई मैं सीधा निकाल रही हूँ। जब आप है ना देखो सेम ही नंबर दिए हैं, सेम है बिल्कुल, जब माइनस करोगे ना तो ये पूरी क्या बनेगी मैट्रिक्स 0 बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी 0, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करना है ना। किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 1/2 से जब आप करोगे तो भी ये क्या आएगा 0 आएगा ना 0। तो दैट मीन्स 1/2 ये क्या आया 0, ये क्या था हमारा क्यू, क्यू क्या आया, इसको लिख ही लो भाई पूरी मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो क्यू हमारा 0 0 0 0 0 आया, और देखो माइनस क्यू डैश निकालोगे ना तो भी वो 0 0 0 0 ही आएगा। जब ये दोनों बराबर है ना तो दैट मीन्स क्यू = माइनस क्यू डैश क्या आएगा आपका 1/2 1 a माइनस में a डैश क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये वाली फॉर्म आती ना दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर यहाँ ये पॉजिटिव आए तो क्या हो सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या दिखाना हमें a = p प्लस में क्यू ना, तो p की वैल्यू रखो और क्यू की वैल्यू रखो। p की वैल्यू आई थी हमारी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और क्यू क्या है हमारा 0 0 0 ये है, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में इसने कहा है a आपको दिया हुआ है, तो देखो a क्या दिया हुआ है 3 3 -1 -2 -2 1
और दिया है -4 -5 और 2। ए डैश निकाल लेते हैं हम इसका। इसका डैश निकालेंगे, क्या आएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1/2 ए प्लस में ए डैश को क्या लेट करना है भाई पी। ठीक है, तो हम यहाँ से p निकाल रहे हैं ना, देखो p मैं ना सीधा ही लिख रही हूँ 1/2 और इनको प्लस करके लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनको प्लस करके लिख रही हूँ, 2 से डिवाइड कर देंगे हम। जब आप इसको प्लस करोगे ना इन दोनों को तो देखना क्या आएगा 3 प्लस में 3 6 3 प्लस -2 क्या आएगा 1 -5 फिर ये आएगा 1 ये आएगा -4 -4 फिर ये आएगा -5 5 और ये आएगा -4 2 और 2 4। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो देखना क्या आएगा 3 1/2 -5/2 और ये आएगा 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ठीक है, ये आया आपका p डैश निकाल लेते हैं यहाँ से। p डैश हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 1/2 -5/2 और ये 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। तो देखना p और p डैश दोनों क्या आए इक्वल आए ना, इक्वल आए ना। और p क्या था हमारा 1/2 a प्लस में a डैश, दैट मीन्स ये क्या है सिमेट्रिक है। क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं हम इसको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो हम लेट करेंगे 1/2 a माइनस में a डैश क्या था हमारा q। ठीक है, तो a माइनस में a डैश हम निकाल लेंगे। a क्या था हमारा, a था, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2 माइनस में a डैश क्या था इसका 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, अब यहाँ से क्यों निकाल रही हूँ मैं सीधा 1/2 करके ना, और इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये इनको माइनस करेंगे और 1/2 से भी डिवाइड करना है तो क्या आएगा ना, तो इनको माइनस करके लिख रही हूँ 1/2 मैंने इसलिए पहले लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको माइनस करोगे ना तो ये कितना आएगा 0 3 है ये, और ये प्लस हो जाएगा 5 3 ये -5 आएगा और ये 0 हो गया, और ये कितना आया भाई 6, ये -3 हो गया और ये क्या हो गया आपका -6 और 0। ठीक है, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 और ये आया -3/2 -3 और 0। अब क्या करेंगे हम -q डैश निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ट्रांसपोज भी एक साथ निकाल लेंगे। क्या आएगा 0 -5/2 -3/2 और ये आएगा आपका 5/2, ये प्लस हो जाएगा ना 0 और ये आया -3, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 3/2 माइनस का प्लस हो जाएगा 3 और 0। अब देखना क्यू और -q डैश आपका दोनों इक्वल है ना। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक है भाई। जब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो दैट मीन्स आप क्या एक्सप्रेशन निकालोगे यहाँ से a = p प्लस में q है ना। तो p और q क्या था, p हमारा इससे पहले वाली प्लस वाली वैल्यू थी और q था हमारा ये, इनकी वैल्यू रख दो दोनों की। तो a आया हमारा, p की वैल्यू क्या थी 3 1/2 -5/2, इसकी वैल्यू थी 3 1/2 -5/2 और -1/2 और क्या था 2 -2 -2 -5। ओके, ये -2 था, ये -2 था, यहाँ पर -5/2 -2 और 2। ठीक है,
ये था आपकी p की वैल्यू, प्लस में q की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, तो 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2, 5/2 0 माइनस 3, 3/2 3 और 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखो भाई। फोर्थ पार्ट में a आपको दिया हुआ है 1 5 माइनस 1 2, ठीक है। a डैश निकालो, क्या आएगा 1 5 माइनस 1 और 2, तो 1/2 a प्लस में a डैश निकाल रहे हैं हम, ये p के बराबर है। तो मैं सीधा निकाल रही हूँ, देखना p 1/2, इनको जब आप प्लस करोगे ना, प्लस करके देखो क्या वैल्यू आएगी, वो लिख रही हूँ मैं। p को जब आप प्लस करोगे ना इनको, तो देखना ये आएगा 2 और ये 4 4 और 4, इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 1 2 2 2, ठीक है। अब p डैश निकालो, p डैश कितना हो जाएगा आपका 1 2 2 2, यही आया सेम। दैट मीन्स p इज इक्वल टू p डैश इक्वल है, तो क्या है 1/2 a प्लस में a डैश क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम निकालेंगे 1/2 a माइनस में a डैश, ठीक है, माइनस a डैश इज इक्वल टू q, ये क्या कर लिया हमने, लेट, ठीक है। तो हम यहाँ से सीधा देखो q निकाल रहे हैं, ठीक है। q आप निकाल रहे हो 1/2 और इन दोनों को माइनस करना है, सीधा माइनस करके लिख रही हूँ मैं। माइनस करने पर देखो क्या आएगा, ये आएगा 0 और ये माइनस किया, ये माइनस, ये आएगा 6 और ये आएगा -6 और ये 0, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया, 0 3 -3 0, तो माइनस q डैश कितना आएगा, माइनस से सीधा कर रही हूँ और इसका ट्रांसपोज भी निकाल रही हूँ, ठीक है। तो माइनस q डैश आपका आएगा 0 -3 3 और 0, ठीक है। तो देखना q इज इक्वल टू माइनस q डैश इक्वल है, दैट मीन्स आपका क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो आपको क्या लिखना है, a इज इक्वल टू p प्लस में q, a इज इक्वल टू p क्या है हमारा 1 2 2 2, ठीक है, प्लस में q क्या आया हमारा 3 3 -3, ये 0 था भाई, 0 3 -3 0। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों में इसने क्या कहा है, करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। फर्स्ट में इसने कहा है कि इफ ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए इज आ, क्या होगा कि ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, जीरो है या आइडेंटिटी है, ये आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे करना है, जो आपको दिया हुआ है ना ए बी माइनस में बी ए, हम ये लेके चलेंगे। तो देखना हमें ये तो पता है ना, ए का ट्रांसपोज ए होता है और बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी होता है ना। अभी इससे पहले हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, उसमें पता तो है भाई, जब हम ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। तो देखना एक हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि a माइनस बी का अगर हम पूरे का ट्रांसपोज करें तो a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये देखना, ये पूरा a रीड करो, ये पूरा b रीड करो। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू ए बी माइनस में बी ए, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए बी माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है भाई। इस पूरे को a रीड करो, इस पूरे को b रीड करो, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो देखना ये क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। देखो हमने अभी है ना ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखी है ना, सेम वैसे ही किया है। तो एक हमने ये भी पढ़ा था, देखना कि जब आपका ए बी का ट्रांसपोज दिया हो ना, तो क्या आता है, बी का ट्रांसपोज पहले आता है फिर ए का आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, पहले बी का आएगा फिर ए का आएगा, ठीक है। तो बी डैश यहाँ से देखना, ये क्या हो गया, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अगर आप देखो तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो भैया आप इसे लिखो, आप इसे बी लिख सकते हो, इसे ए लिख सकते हो, इसे क्या ए और इसे बी। अगर आप इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले हम, माइनस। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, क्या कॉमन लूँ, माइनस, ठीक है।
तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारे इसके बराबर आ जाएगा ना, इसके बराबर, है ना, आ जाएगा ना। तो देखो इसमें से मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया ए बी, और ये क्या हो गया माइनस बी ए। ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव होगी और ये वाली नेगेटिव होगी माइनस लेने से। अब देखना ये वाली चीज़ हमने क्या लेट किया है p, तो p डैश इज इक्वल टू माइनस पी हो गया, और हम इसको लिख सकते हैं ना p इज इक्वल टू माइनस पी डैश। और ये किस में होता है, ये सिचुएशन कब होती है, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, है ना। तो दैट मीन्स हमारा क्या है, p इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, हम लिख लेते हैं इसको, कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा। और इसने कहा है कि आपको एल्फा की वैल्यू निकालनी है अगर a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है। ठीक है, तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों को प्लस करके आइडेंटिटी के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो ए डैश हमने निकाला, ए डैश क्या आएगा हमारा, देखो ए डैश आएगा इसका कोस एल्फा माइनस में साइन एल्फा। ठीक है, और ये साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करो भाई ए को और इसको। तो जब आप ए को और इसको प्लस करोगे ना, ये आएगा 2 कोस एल्फा, और ये आएगा आपका 0, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा हो जाएगा 2 कोस एल्फा। ठीक है, अब ये किसके बराबर दिया हुआ है, आइडेंटिटी के बराबर दिया हुआ है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रख दो, 1 0 0 1। ठीक है, तो 2 कोस एल्फा इक्वल टू 1, 2 कोस एल्फा इक्वल टू 1। अब देखो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है ना 1, है ना, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है ना 1, नहीं एक सेकेंड, इसकी वैल्यू 1/2 होती है ना, इसकी वैल्यू 1/2। तो देखना यहाँ से कोस एल्फा क्या आया 1/2, कोस एल्फा क्या आया 1/2, ये 2 हम इधर ले गए, डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसकी 1/2 की वैल्यू कितने पर होती है, π/3 पर, है ना। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, एल्फा क्या आया π/3, और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट।